नमो नमः। श्री शंकराचार्य ने यह बात पहले कही है कि सभी को दूसरे तत्वों से पता है कि आत्मा की कोई लिंग नहीं है, लेकिन जब हम हिंदी में बोलते हैं आत्मा को स्त्रीलिंग के रूप में बोल देते हैं, वो सब छोड़िए। लेकिन जो जीवन शक्ति कॉन्शसनेस हमारे अंदर है, ईश्वर का द्वारा ये प्रदत्त है। भगवान ने उसे हमें यह शक्ति दी है, तो इसलिए हम सब गर्वित हैं। और सबसे हमें आनंद होता है जब हम इस प्रकार शक्ति से काम करते हैं। यदि मान लो कि पुरुष अपनी शक्ति से काम करता है, अच्छा काम करता है, स्त्री को क्या करना चाहिए? स्त्री को ऐसे पवित्र काम का, इस प्रकार सुंदर काम का साथ स्त्री को जरूर देना चाहिए, अनुकूल में जाना चाहिए। क्योंकि यह भी बड़े बड़े ग्रंथों में बतलाया गया है। कवियों ने कहा है कि अनुकूल रसा भार्या, अनुकूल रसा, जो हमारे अनुकूल में जो आनंद जाता है, हमारे अनुकूल में जो आनंद जाता है, उसी आनंद के पक्ष में स्त्री जाती है। तो मान लो कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी स्त्री नहीं है, तो फिर इस संदर्भ में क्या होगा? स्त्री मतलब नहीं है कि एक शक्ति। हमने पहले भी आपको कहा था श्रीमद् भगवद गीता के 10वां अध्याय में कैसे स्त्रियों का विभाजन हुआ है। स्त्री अर्थात 7 शक्तियाँ, कीर्ति, श्री, वाक, धृति इत्यादि जो हैं, इन्हीं शक्तियों का स्त्री साथ देगी। और देखना भी होगा हमारी बात पर, हमारे कार्य पर ये सब शक्तियाँ हैं कि नहीं है। हमारा जो काम सिर्फ हमारे लिए कल्याणकारी नहीं होना चाहिए, सबके लिए कल्याणकारी होना चाहिए। बड़े बड़े महापुरुषों ने हमारे देश के लिए जीवन को बलिदान दिया है, आत्मोत्सर्ग किया है। फिर भी वे आज जीवित हैं, हम हर क्षण इनको याद करते हैं। तो हमारा जो कर्म है यह ध्वंसकारी नहीं होना चाहिए, सर्व कल्याणकारी होना चाहिए। और स्त्री को साथ देना चाहिए। जो अच्छे गुण है मनुष्य के लिए भी वे सब अनुकरणीय है। मृत्यु आता है जाता है, मौत आती है जाती है। इसका मतलब नहीं है कि मौत हो गया किसी का, मान लो कि मैं चला गया या मेरी पत्नी चलेगी, मतलब सब गड़बड़ हो गया था, नहीं है। दुनिया में जो क्रम है, अच्छा क्रम है, वह क्रम चलना चाहिए। अर्थात पुरुष को उत्तमता का आचरण करना चाहिए, स्त्री को भी उत्तमता का आचरण करना चाहिए। और जो मानवीय गुण हैं बतलाया गया है, श्री व्यास ने बतलाया, श्री कृष्ण ने बतलाया है, तो अच्छे गुणों का अनुसरण हमारे जीवन में होना चाहिए, ताकि ये गुण हमारे कल्याण के लिए, सभी के कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए आ सकते हैं। इतना कहकर मैं विराम लेता हूँ। नमस्कार।